आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज का सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आता है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस लाइव सेशन में। बता दें कि नीतीश कुमार का कल बड़े गुस्से वाला अंदाज विधानसभा के सत्र में देखने को मिला, जिसमें विपक्ष शराबबंदी पर सवाल उठा रहा था। और जब सवाल उठाए गए तो नीतीश कुमार भड़क गए और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, और उनका वो अंदाज से बयां जो था गुस्से वाला, वो वायरल हो गया। हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर आलोक पांडे जुड़ गए हैं। इसके अलावा आगे चलकर हमारे साथ अमिताभ भूषण भी जुड़ेंगे और विजय शंकर जी भी जुड़ेंगे। चलिए सबसे पहले बातचीत की शुरुआत आलोक जी से ही करते हैं। आलोक जी, अगर ताजा स्थिति को हम देखें तो क्या वजह आप देखते हैं कि नीतीश कुमार इतने भड़के हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? सुकन्या, हर चीज के पीछे कारण जरूर होता है। अगर हम लोग उस कारण को पकड़ लें, मूल को पकड़ लें, जैसे किसी एक व्यक्ति की पहचान होती है, अगर उस व्यक्ति की पहचान में संकट खड़ा हो जाए तो आप मान के चलिए वो व्यक्ति तिलमिला जाएगा। नीतीश कुमार जी की एक पहचान है शराबबंदी को लेकर के। बिहार की राजनीति में और भारत की राजनीति में जो भी उन्होंने पहचान बनाई है, उसमें शराबबंदी एक प्रमुख कारण है। शराबबंदी को इनिशिएट करना, देखिए इस बात के लिए तो नीतीश कुमार जी की तारीफ करनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने इस बात को चैलेंज के रूप में लिया था कि पूरे देश में शराब बिक रही है और बिहार जैसे राज्य में जहां उसकी इकोनॉमी बहुत कमजोर है, उसको वो शराबबंदी को लागू करेंगे और उसकी वजह से वो एक बहुत अच्छी छवि लेकर के आए इंडिया में, अपनी पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जब शराबबंदी फेल होने लगी और उससे रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा है, शराबबंदी फेल भी हो रही है, उससे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। वो जल नभ थप थल सब जगह पर उन्होंने एक तरह से प्रशासनिक जाल बिछा दिया था कि शराबबंदी रुक जाए, लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि शराब सदियों पुरानी एक लत है और उसे रोकना, एक राज्य विशेष के लिए अलग से रोकना, चारों तरफ शराब बिक रही हो राज्य के और एक राज्य का हम नहीं बेचने देंगे, तो इस बात के लिए हम उन्हें बार बार, मैं हमेशा उनका ऋणी रहा कि उन्होंने कठोर निर्णय लिया था, इतना गरीब प्रदेश होने के बाद, क्योंकि शराब जीवन को नुकसान पहुंचाता है रेवेन्यू के साथ साथ। लेकिन वो इतनी ज्यादा फेल हो गई और 38 लोग मर गए। तो जब उनकी पहचान का संकट है, एक तो वैसे भी उनका क्षरण हो रहा है, जेडीयू कमजोर हो रही है, ये बात जा रहा है, एक नेतृत्व के ऊपर प्रश्न उठ रहा है, मिस्टर क्रेडिबल नहीं रहे वो, ठीक है ना, अविश्वसनीयता उनके ऊपर हावी है। उसके साथ साथ अगर ये दुर्घटना हो गई, 38 लोग मारे गए, अभी उनका बयान सुन रहा था, बयान मीडिया में दूसरी तरह से आ रहा, लेकिन मैंने उसे पॉजिटिवली लिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि जो शराब पिएगा मरेगा, ऐसे मौज में कह दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम इतनी कोशिश की, मैंने उस दर्द को भी समझने की कोशिश की। देखिए, एनालिसिस थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, तो उस नेता के दर्द को समझने की हमने कोशिश की कि जो हमने सब किया, घरों घरों बताया कि शराब पीना खराब है और नकली शराब और इस तरह की शराब तो और खराब है पीना, तो आप पिएंगे तो जान जाने जोखिम रहेगा। ये नहीं कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, ऐसा नहीं था उस बयान। लेकिन हाँ, अब वो उसके अर्थ ये भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस बयान से अगर वो बच सकते तो आज शायद उनके लिए अच्छा होता। लेकिन है तो वो भी व्यक्ति, और बुरे वक्त वो, ये दौर नीतीश कुमार जी का बुरा दौर चल रहा है। ऐसे दौर में 38 लोग मर गए हैं, तो अगर ये ना कहते तो अच्छा रहता, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन गुस्सा जो बार बार इनको आ रहा है, गुस्सा आ रहा है शराबबंदी की फेल्योर से, उनके राजनीतिक कौशल के फेल्योर से, उनकी छवि का क्षरण जो हो रहा है उसके फेल्योर से, और तेजस्वी को उनको नेतृत्व देना पड़ेगा, और नहीं देना पड़ेगा तो शायद मैंने कल तक ही बिहार तक में कहा था कि तेजस्वी जेडीयू को दो फाड़ करके और नेतृत्व ले लेंगे। मैं 2024 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं देख रहा हूँ बिहार का। 23 अंतिम है, या तो जबरदस्ती सत्ता, इच्छा से सत्ता का त्याग कर दे, नहीं तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव जबरदस्ती उनको पद स्थापित कर देंगे। तो ये जो खींच है वो भी सुकन्या मुझे लगता है दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और तो जैसे कि आशंका जताई जा रही है कि या तो जेडीयू का विलय होगा या जेडीयू दो फाड़ हो जाएगी, दो भागों में बट जाएगी। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार का पॉलिटिकली एक कंफर्टेबल सिचुएशन होता है, जहां पर महागठबंधन भी उनकी तरफ हाथ फैलाए खड़ी रहती है, बीजेपी भी हाथ फैलाए खड़ी रहती है कि भाई आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ चुनाव लड़ लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री बन जाइए। तो वो उस कंफर्ट जोन से भी बाहर है फिलहाल नीतीश कुमार। और हमने देखा है कि अच्छे से अच्छा परिपक्व आदमी जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर होता है तो फिर कमोबश जो है व्यवहार उसका सामान्य नहीं रह पाता, अलग व्यवहार हो जाता है। क्या ये भी वजह है?
सुकन्या, मतलब मेरा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया? आपका जो ये कंफर्ट लेवल वाला जो ध्यान गया है, वाकई बिल्कुल 100%। मतलब मैं आमतौर पे 100% किसी बात को बहुत सोच के कहता हूँ कि इतना सटीक विश्लेषण है ये। जब भी आप बहुत देखिए, 17 साल से वो कंफर्ट जोन में, 17 ईयर, 17 साल से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, 17 साल से जिसकी डिमांड हो, अचानक उसकी डिमांड में क्षरण आ जाए, अचानक वो कम उपयोगी हो जाए, अचानक उसकी बार्गेनिंग शक्ति कम हो जाए, अचानक वो उतना इंपॉर्टेंट ना रह जाए। वो मुख्यमंत्री हैं, ये सब जानते हैं, इसका तो मिनिमम इंपॉर्टेंस अभी भी है, लेकिन जो उनकी दोनों आंख में लड्डू रहते थे, इधर 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 का भी खाया, इधर का भी खाया, वो कंफर्ट जोन तो कम हुआ है। नीतीश कुमार जी का रिलेवेंसी धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ लोग मानते हैं कि रिलेवेंट वो नहीं रहे, और कुछ लोग मानते हैं कि रिलेवेंसी कम हो रही है। मैं द्वितीय वाले में, मैं मानता हूं रिलेवेंट है, लेकिन उनकी रिलेवेंसी का तीव्र क्षरण है, इतना तीव्र कि मैं 2024 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखता। 23 में हटा दिए जाएंगे, मैंने भविष्यवाणी कर दी बिहार तक। अब देखते कितनी सही होती, कितनी गलत, लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी को सत्ता त्याग कर देनी चाहिए, नहीं तो जबरदस्ती हटा दिए जाएंगे, और फिर जो वो होगा कि जेडीयू दो फाड़ होगी। बिल्कुल आलोक जी, बिहार की सियासत में तीला सकराय जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं, या 14 जनवरी की बात हमेशा एक बड़ा परिवर्तन जो है देखने को मिलता है, और उसी का सब इंतजार कर रहे हैं। या तो जेडीयू टूटेगी या जेडीयू का विलय होगा, तेजस्वी हो सकता है जेडीयू तोड़ दे और मुख्यमंत्री बन जाए, या बीजेपी जेडीयू में कोई बड़ा जो है गांठ डाल दे, कुछ ना कुछ कर दे। लेकिन इन सब के बीच एक और बात आलोक जी, बड़े हमारे बोलचाल की भाषा में जो है बड़ा पॉपुलर है कि दो नाव की सवारी ठीक नहीं होती है। अब तक बड़े आराम से नीतीश कुमार कभी इस नाव पे चले गए, कभी उस नाव पे चले गए, बीच में दो नाव की भी सवारी की। और कई बार ये भी कहा जाता है कि दो बॉयफ्रेंड घुमाना भी ठीक नहीं, एक मौका आएगा जब आप अकेले रह जाओगे, दोनों को जो है जानकारी आपके विषय में पता लग जाएगी, तो वो आपको छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं उसी प्रेमिका वाली स्थिति में नीतीश कुमार है, जिसके जो दोनों बॉयफ्रेंड बड़े आराम से घुमाती थी, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। लेकिन अब जो ताजगी है उसमें नीतीश कुमार जो है बीजेपी की तरफ से साफ हो चुका है कि हमारा आपके साथ आगे कोई सरोकार नहीं रहेगा, और जो आरजेडी है वो भी आंखें फेर रही है। क्या कहेंगे? सुकन्या, मैं तो हमेशा कहता हूँ नीतीश कुमार घर वाली और बाहर वाली दोनों को, नीतीश कुमार से अच्छा मैनेज करना कोई नहीं जानता। बीजेपी घर वाली और आरजेडी बाहर वाली, दोनों के साथ उन्होंने बहुत कंफर्टेबल 17 साल बिताए। लेकिन एक समस्या होगी कि जब उन्होंने घर वाली को बार बार डिच किया, तो क्रेडिट देखिए, भारतीय समाज में अगर हाथ से एग्जाम्पल से समझा जाए, तो जो पुरुष अपनी पत्नी को बार बार डिच करता है, तो वो पत्नी जब उसे धोखा देती है, पत्नी उससे रूठ जाती है, तो प्रेमिका भी रूठ जाती है। तो अब वो पत्नी और प्रेमिका दोनों जगह कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जो उनकी अविश्वसनीयता है, मतलब मुझे लगता है कि जो चीज उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, नीतीश कुमार बहुत कंफर्टेबल तरीके से खेलते थे, जब मनाता था बीजेपी में, जब मनाया था आरजेडी से, जब मनाया जो कुछ किया। लेकिन ये करते करते क्या हुआ, इस हथियार का उन्होंने इतना उपयोग कर लिया है कि वो हथियार अब उनका निष्प्रभावी दिख रहा है। वो बीजेपी में गए तो जेडीयू के वोटर को लगा कि बीजेपी के साथ रहेंगे, ज्यादातर वो बीजेपी के साथ। फिर आरजेडी में गए तो आरजेडी के साथ तो थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश करता है, जब तक उनका वोटर आरजेडी के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करता है, तब तक वो बीजेपी में आ जाते रहे। तो ऐसी स्थिति नीतीश कुमार जी की बन गई है। हमारे यहाँ भी एक कहावत है, मेरे गांव में, आपके यहाँ भी होगी वो, कह दूं कि ना कह दूं पता नहीं, धोबी का कुत्ता न घर का न घर। इनके ऊपर चलिए, ऐसे दो लागू नहीं बयान, होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।